दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल का सेकेंड पार्ट जो कि क्लास 5 मैथ्स में दिया हुआ है, यूनिट 16 ट्रायंगल्स, उसका सेकेंड पार्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। ट्रायंगल्स को किस किस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। फर्स्ट वीडियो में हम लोग समझ चुके थे साइड्स किसे कहते हैं और एंगल्स के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। तो अभी तक जो लोग फर्स्ट वीडियो इसका नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल ऑन चैनल। उसके बाद अब बात करते हैं कि ट्रायंगल्स को अगर क्लासिफाई किया जा रहा है दो तरीके से तो क्या है इसका मतलब। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स, आप समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइड्स की बात हो रही है, यानी इन ट्रायंगल्स के साइड में ही कुछ ना कुछ डिफरेंस होता होगा। जैसे इस फर्स्ट फिगर को आप देख पा रहे होंगे, सी ऑल माई साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। इस ट्रायंगल की, भाई ट्रायंगल बताया गया था 3 साइड से मिलकर बनते हैं, और इस ट्रायंगल के साइड्स को अगर हम मेजर करें तो इसके तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो अलग अलग होगी। इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ अलग अलग है तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, साइड का लेंथ दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि बताइए ये किस तरह का ट्रायंगल है। तो आपको देखना होगा, अगर इन साइड्स की लेंथ यानी लंबाई बराबर नहीं है तो हम उसको स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार पहला ट्रायंगल ये हुआ हमारा स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती है। बात करते हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। और जैसे स्केलेन ट्रायंगल का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है, देखिए इसकी 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है। इसकी 3 सेंटीमीटर, 4.5, यहाँ 5 सेंटीमीटर। इसी तरह इस ट्रायंगल के भी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस ट्रायंगल को हम कौन सा ट्रायंगल कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स की लंबाई अलग अलग है। चलिए, अब उम्मीद है आपको स्केलेन ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर करके शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है साइड के आधार पर हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में खासियत क्या है बच्चों? पहले वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में अंतर ये है कि पहले वाले ट्रायंगल के किसी भी साइड की लंबाई आपस में बराबर नहीं थी, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि आई हैव 2 ऑफ माई साइड्स इक्वल इन लेंथ। इस ट्रायंगल की कोई 2 साइड आपस में उसकी लंबाई बराबर होगी, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, या फिर ये और ये, इनकी मतलब कम से कम 2 साइड की लेंथ इक्वल होगी। ए ट्रायंगल हुज एनी 2 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे 3 साइड्स में से 2 साइड्स इसकी देखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तीसरी अलग है, लेकिन 2 साइड की लेंथ बराबर है। इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में भी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल है और एक साइड की लेंथ अलग है। देख रहे हैं बच्चों? तो इस तरह का अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स आपस में बराबर हैं तो इस तरह के ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अगला ट्रायंगल हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। देख रहे हैं, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, उनकी लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए तीनों साइड्स की। सी ऑल माई 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तीनों साइड की लेंथ आपस में अगर बराबर है तो इस तरह के ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड, भाई ट्रायंगल में तो 3 साइड्स ही होते हैं ना, और तीनों साइड्स को हिंदी में भुजा कहते हैं।
तीनों साइड्स की लेंथ अगर इक्वल है या बराबर है तो इस तरह के ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एग्जांपल। इस ट्रायंगल की तीनों साइड देखिए, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को 4 सेंटीमीटर लिखा गया है रीडिंग। बुक में ऐसा हो सकता है बच्चों कि देखने में लेंथ इक्वल ना लगे, लेकिन उनकी साइड दे दी गई है तो जो रीडिंग लिख दी जाती है उसी को मान लिया जाता है कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन इस आधार पे ही दिया गया है। तो इस ट्रायंगल का देख रहे हैं तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। इस साइड ट्रायंगल के भी तीनों साइड देखिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। आगे दूसरा तरीका क्या है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ये तो अभी हम लोग साइड के आधार पे 3 तरह के ट्रायंगल जान गए, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। अब एंगल्स के आधार पर हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। तो पहला है देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ईच ऑफ माई एंगल इज एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब हम लोग क्लास 4th में स्टडी कर चुके हैं। ऐसे एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उनको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल, देखिए बताया था मैंने एंगल कहाँ बनता है, वर्टेक्स पर। यहाँ पर दो साइड्स देखिए आकर मिल रही हैं ट्रायंगल की, तो एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना। अगर इन तीनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल whose all the angles are acute is called an acute angle triangle। बेटे अगर आपको पता ही नहीं है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो आप ज़रूर जो है एक बार उसके बारे में स्टडी कीजिए। तो आप जानिए 90 डिग्री से कम वैल्यू अगर है, जैसे 80 डिग्री, 89 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये वैल्यू है अगर किसी एंगल का ट्रायंगल के अंदर, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, तीनों एंगल होना चाहिए 90 डिग्री से कम, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि इस ट्रायंगल के एंगल्स को देखिए, यहाँ 45 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। ठीक, तो तीनों एंगल देखिए 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसलिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ। इसी तरह इसमें भी 90 डिग्री से कम वैल्यू वाले एंगल हैं, तो ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ। ठीक, अगला हमारा जो ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। वन ऑफ माई एंगल इज ए राइट एंगल, यानी 3 में से अगर वन एंगल 90 डिग्री है तो इस तरह के ट्रायंगल को आप क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों अब याद रखिएगा कि अगर भाई किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, अगर 3 एंगल में से एक भी 90 डिग्री का है तो उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को, इस फिगर को देखिए बच्चों, इस फिगर को आप देखेंगे तो ये टेढ़ी लाइन है, देख रहे, स्ट्रेट नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। हो सकता है बुक में आपको कुछ इसी तरह की लाइंस देखने को मिल जाए, लेकिन अगर वहाँ वैल्यू 90 डिग्री लिख दिया है तो हमको इस वैल्यू से ज़्यादा मतलब है। हाँ, जब हम ड्रा करेंगे इस तरह इमेज, तब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, या यह 90 डिग्री है कि नहीं, जब हमको ड्रा करना पड़ेगा। अभी हमें कैलकुलेशन करना है, बुक में दे देगा 90 डिग्री तो हम इसको 90 डिग्री मानेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का है। 1 2 3 एंगल है, ये तीनों में से एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। और इसी तरह इस फिगर में भी देखिए 1 2 3, इन तीनों में से एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसलिए यह भी राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। ठीक है,
अब अगला हमारा जो ट्रायंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़ा एंगल। सी वन ऑफ माई एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, जैसे 110, 120, 150 या 91, 95 डिग्री, ये सब ऑब्ट्यूज एंगल हैं, ठीक है। यानी 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम। तो हम ट्रायंगल में देखेंगे 3 एंगल होते हैं, 1, 2, 3। अगर इन तीनों एंगल में कोई एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री से ज़्यादा की वैल्यू वाला है, 90 डिग्री से अधिक है उसकी वैल्यू, तब हम कहेंगे कि वह ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 3 एंगल है, 1, 2, 3। इन 3 एंगल में से एक एंगल देखिए ये वाला 110 डिग्री है जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो अगर 3 में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और इस फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3 एंगल्स हैं और 3 एंगल्स में से 1 एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, 100 डिग्री है। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देन नाउ आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स केयरफुली। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई, साइड के बेस पर ट्रायंगल और एंगल के बेस पर ट्रायंगल, तो कमेंट में यस टाइप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं। अब हम अपने अगले वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। इतना कुछ जानने के बाद बच्चों देख रहे हैं आप यहाँ, आइडेंटिफाई द स्केलिन आइसोसेलस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इस फिगर को देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का यह ट्रायंगल है। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 साइड, 3 में से 2 साइड्स इक्वल है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल हैं 3 में से, तो उसको हम आइसोसेलस कहते हैं। आइसो का मतलब आप 2 समझ सकते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल कहते हैं। इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे तीनों साइड्स इक्वल हैं, देखिए 6.1, 6.1, 6.1। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा कौन सा, कमेंट करके जल्दी से बताइए मेरे आंसर देने से पहले। बी का आंसर बहुत अच्छे, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, गुड। जी हाँ, इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। बी का आंसर है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सी के साइड का लेंथ देखते हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यानी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है, कोई इक्वल नहीं है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए ये किस टाइप का ट्रायंगल हुआ। गुड, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जी हाँ, कुछ लोग कमेंट कर दिए, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बच्चों इनकी लेंथ अलग अलग है तीनों साइड्स की, इसलिए ये स्केलन ट्रायंगल होगा। गुड, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, अब इसका आंसर तो तुरंत आप लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी 3 साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो 3 में से 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, बताएं जल्दी। जी हाँ, आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसो मीन्स हो गया 2। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो अब तक आ जाना चाहिए था। देखिए बहुत तेजी से कमेंट कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे बच्चों। जी हाँ, इसके साइड्स अलग अलग हैं, देखिए 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जो जब तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, इट इज स्केलिन ट्रायंगल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए बेटा,
अब ऐसे फिगर देख के भी बताया जा सकता है इसके एंगल के बेस पर, लेकिन अब आपको पता तो है नहीं। अभी आप लोग पहले एंगल मेजर कर लीजिए इनका, ठीक है। बुक में जो फिगर दिया है, अगर फिगर देख के बताया जाए तो कई बच्चे तो देखिए कमेंट भी करने लगे कि ये कौन सा एंगल ट्रायंगल है। तो भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन है दो, तो यहाँ 90 डिग्री होगा राइट एंगल। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि प्रोटेक्टर की सहायता से इन एंगल्स को मेजर कर लीजिए, और मेजर करने के बाद आप लिखिए कौन सा ये एंगल है। तो फिलहाल तो मैं देख कर ही बता रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये वाले एंगल में देखिए ये वाला एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, लेकिन ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले फिगर को आप देख पा रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे, प्रोटेक्टर से भी आप मेजर करके चेक कर सकते हैं। इसका एंगल तीनों देखिए एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, यानी ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट, ऑब्ट्यूज और एक्यूट आप मेजर करके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों है, इस फिगर को देखिए। इस फिगर को देख रहे होंगे तो इसमें दो एंगल दिए हुए हैं, 40 डिग्री 50 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री और 50 डिग्री, और थर्ड एंगल पूछ रहा है। तो बच्चों फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग मिसिंग एंगल को फाइंड आउट करते हैं, थर्ड एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करें और यह देखें कि वह कौन सा एंगल है, एक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूज है। उसके बाद ना बता पाएंगे कि यह एंगल कैसा है। तो चलिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं फिर से एक बार। देखिए इस तरह का ही वह क्वेश्चन है, कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप लोग उस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करेंगे। हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, यानी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड किया जाए तो वह 180 आना चाहिए, ठीक। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है वो अभी। तो उसके दो एंगल्स हैं और यह तीसरा एंगल मिसिंग है। तो पहले तो नेम लिख लेंगे ट्रायंगल्स का, फिर उन्हें ऐड करके लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। फिर जो जो एंगल दिया हुआ है उन्हें ऐड कर लेंगे, और जो एंगल नहीं मालूम है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, और जो ऐड करने पे आया उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें आ जाएगा, ये देखिए मिसिंग एंगल का आंसर। इस क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सलूशन नहीं है जो अभी हम लोग पीछे देख रहे थे। तो उस तरह का ही एक दूसरा क्वेश्चन है। तो आपका मिसिंग एंगल मिल गया। अब मिसिंग एंगल मिल गया यानी आपको तीनों एंगल पता चल गया। अब आप देखकर ये बता सकते हैं कि यह किस टाइप का ट्रायंगल होगा, आपका जो क्वेश्चन दिया है वह शीट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी आधार पर देखिए मिसिंग एंगल फाइंड आउट करने का यही तरीका है बेटे, आपको इसे समझना पड़ेगा अच्छे से। अगर अभी तक नहीं आ पाया है आपको समझ में, तो जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जो कि चैनल पे अवेलेबल है उसे देखिए और मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना सीखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चंस है। दिया है सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 में से 2 का सम दे दिया 90 डिग्री, और तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। तो बच्चों एक ट्रायंगल आप बनाएंगे, उसका नेम लिखेंगे, ठीक। अब आपको फार्मूला पता है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो 2 का सम तो दे ही दिया, प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 90 को 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो थर्ड एंगल होगा वह कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री।
तो दो का अरे 180 डिग्री। भाई किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो उसका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो जब 2 का सम इसने ऑलरेडी 90 डिग्री दे दिया तो बचा कितना, 180 में से उतने को माइनस कर दीजिए तो बचा 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताएं कमेंट करके। जी हाँ, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि किसी ट्रायंगल के 3 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक, यूँ समझिए कि ट्रायंगल का नाम ही दे दिया राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक एंगल 90 डिग्री का होता ही होता है। तो वो एक मिल गया एंगल 90 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है 48 डिग्री, यानी दो एंगल आपको मिल गए, 90 डिग्री मिल गया, 48 डिग्री मिल गया। तो मिसिंग एक जो तीसरा बच गया एंगल उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 90 डिग्री और 48 को ऐड कर लेंगे और फिर 180 में से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है कौन कौन से एंगल बच गए। भाई एक तो 48 डिग्री हो गया, दूसरा 90 डिग्री हो गया, और तीसरा जब 90 और 48 को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं पीछे जो तरीका मैंने बताया उसी तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेम का बहुत रोल होता है बच्चों। अब देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नाम दे दिया और एंगल एक ही बताया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी इसमें से एक एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए, दूसरा 48 डिग्री होना चाहिए, तो तीसरा हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का है राइट एंगल तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अगर एक एंगल या सभी एंगल एक्यूट एंगल है, ठीक, एक्यूट यानी 90 डिग्री से कम है तभी वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अगर 3 में से एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। फिर सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, भाई हमेशा बड़ा होता है, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के लेंथ से अधिक होना चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एनी 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो है कम से कम 2 साइड्स इक्वल होती हैं। आइसो का मतलब ये होता है 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब ब्रेन टीचर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सही है जिससे ट्रायंगल बन सकता है। तो भाई सबको ऐड करके देख लेंगे, जिसको ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा वो ट्रायंगल के लिए सही होगा। लेकिन यहाँ पूछा है कैन नॉट बी, किससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो देखिए इसको ऐड करने पे 170 डिग्री ही आ रहा है जबकि हमको चाहिए 180 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों। द थर्ड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 50 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है यानी एक एंगल 90 डिग्री होगा, दूसरा 50 डिग्री हुआ, तो 90 + 50 140 और 180 होना चाहिए तीनों का सम। तो 140 में कितना ऐड करें तो 180 होगा, 40 डिग्री। इसी तरह इस फिगर में आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। मैंने ट्रायंगल काउंट करने का तरीका भी बता दिया है। Which of the following can be the third side of triangle whose 2 sides are 7 cm and 9 cm respectively? तो बेटा हम सब जानते हैं कि अगर इन दोनों का सम करें तो 9 और 7 हो जाएगा 16। तो यानी थर्ड साइड इनके सम से छोटी ही होनी चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा। तो भाई इससे छोटी कौन से है ट्रायंगल, ये है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर 16 भी करेंगे तो इक्वल हो जाएगा थर्ड साइड।
तो थर्ड साइड छोटा होना चाहिए, 2 के सम से छोटा। तो 9 और 7 16 हुआ, तो उससे छोटा तो 14 सेंटीमीटर है, यही सही आंसर है। इन द गिवन फिगर ABC एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ट्रायंगल ACD। अब ट्रायंगल ACD ये पूछ रहा किस तरह का ट्रायंगल है बताइए। तो भाई इसकी साइड्स को देख लेंगे कि कितने कितने सेंटीमीटर की है। बेटे देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। ट्रायंगल ABC को कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल का मतलब होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो जब 3 3 तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और क्वेश्चन में पूछ दिया कि ट्रायंगल ACD ये कौन सा ट्रायंगल है। तो भाई ये भी 3 है, 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है इसका ट्रायंगल का साइड। तो जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्लोज्ड फिगर इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, व्हाट इज द फिगर कार्ड। 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने इस फिगर को हम क्या कहते हैं बताइए। जी हाँ, कमेंट कर दिया कई लोगों ने, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, इसे ट्रायंगल कहते हैं ना, इसे ट्रायंगल कहते हैं। अब इसके वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3, साइड्स कितने हैं, 1 2 3, एंगल कितने हैं, 1 2 3। अब ये तो हुआ कि कितने कितने हैं। अब इनका नेम भी आपको लिखना है, वर्टिसेज कितने हैं, साइड्स कौन कौन से हैं,